अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़। नाज़रीन, पूरे शहर में जब हम ट्रैफिक वायलेशंस की बात करते हैं तो शायद इस वक्त टॉप पर जो वायलेशन जा रही है वो वन वे की खिलाफ वर्जी है, और वन वे की खिलाफ वर्जी ही सबसे ज़्यादा हादसा कर चुका है। मैं एक ऐसी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ आप दिन के किसी भी घंटे में किसी भी हिस्से में आ जाएँ, किसी भी वक्त आ जाएँ, आपको यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी ऐसे मिलेगी जैसे बाकायदा पैरेलल एक रोड चल रही है। प्रॉब्लम वार्डन्स का ना होना नहीं है, प्रॉब्लम ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत से हैं। रोड इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, लोगों के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, लोगों को की ढिलाई का प्रॉब्लम है। ढिलाई मैं इसलिए कह रही हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है। एवरीबडी नोज कि ये वन वे के खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसके बावजूद वो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर GT रोड पे आगे दरोगे वाला के करीब 10 मोड़ वाली साइड पर जब आप जाएंगे, वन रोड का एक एरिया आता है जहाँ एक हादसा पेश आया। वो हादसा इस ट्रक ने किया। इस ट्रक की जद में आकर 8 साला बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये ट्रक वन वे की खिलाफ वर्जी है। हमारे साथ DSP भोलपुरा उमैर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? सर, मैं अभी जिक्र कर रही थी कि वन वे एक ऐसा मर्ज है जो हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी तरह फैल चुका है। ना ये कसूर आपका है, ना ये कसूर किसी भी शख्स का है, वो उसका अपना है जो ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये वो वाली वायलेशन है जो एक दानिस्ता फेल जो हर ड्राइवर अपनी मर्जी से करता है, अपना फ्यूल बचाने के लिए या अपना वक्त बचाने के लिए किसी की ज़िंदगी को या अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाता है। ये एक इंडिविजुअल, आप कह रहे हैं ना, आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया कि ये एक दानिस्ता फेल, जानबूझ के किया जाने वाला। और फिर जब हादसा होता है और इस तरह की कातिल गाड़ियाँ जो हैं 8 साला मासूम बच्चे की जान ले लेती हैं। देखिए, ये वो जालिम ट्रक है, ये इसके ओनर को, इसके ड्राइवर को और उनकी फैमिली को ये सोचना चाहिए कि ये वो ट्रक है जिसमें एक घर के गिरते हुए धूल को जो है ना वो वहीं पे मिटा के भिजवा दिया। ये वो ट्रक है जिसमें एक बच्चे को अपने एक थोड़े से फ्यूल के लिए, जहाँ सामने अगले चौक पे ट्रैफिक की ड्यूटी खड़ी थी, उनसे बचने के लिए एक गली का इस्तेमाल किया और वन वे गया और इस बच्चे को गुजर दिया। मैं किसी सूरत पे ये इसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ये एक बड़ा दिलखराज वाक़या है। मैं कल उधर मौके पर मौजूद था, हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि ये जो तकरीबन 3 महीने के मैं आपको एजाज़ो-शुमार देता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अपने एजाज़ो-शुमार दे के ही इन चीज़ों को आगे बता सकती है, हम जस्टिफाई नहीं करते जी। एक बच्चे के लिए मेरे ख्याल में मेरे लिए भी उतना ही ज़्यादा वो एक ऐसा दिलखराज वाक़या है, क्योंकि हम लोग रोज़ाना रोड पे होते हैं, जब कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले रेस्क्यू 112 और हम लोग फेस करते हैं। तो वो ये बात नहीं है कि हमें वो फील नहीं होता, लेकिन हम लोग इन्हीं चक्कर में बताता हूँ कि 3 माह के अंदर 1495 FIR 1495 FIR ऐसे ड्राइवर से खिलाफ दी जा चुकी हैं जो गफलत और लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाते हैं, अगेंस्ट वन वे चलाते हैं, और ये सिर्फ 3 महीने के गैप से तो मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके पास चूँकि पूरा डाटा मौजूद होता है, क्या अगर मैं ये कहूँ कि शहर में जितनी वायलेशंस हैं ट्रैफिक की, उनमें सबसे टॉप पर जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी है, तो ये सही होगा या गलत? देखिए, जो वायलेशन किसी की ज़िंदगी के लिए खतरे का बायस बनेगी, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम वो अगेंस्ट वन वे। आपके पास सड़क मौजूद है, आपके पास सड़क पे ट्रैफिक जैम नहीं है, अगर आप फिर भी अगेंस्ट वन वे जा रहे हैं, पहले तो जाना ही गलत है ना, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप मेरे साथ बात कर रही हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप ओपन नहीं करें, ये GT रोड के यूजर्स को आप देखें, आपको यहाँ पे लोग अगेंस्ट वन वे फिरते हुए नजर आएंगे बिला वजह, सिर्फ ये कहेंगे कि हमने यहाँ जाना था, हमने वहाँ जाना था, हमने वहाँ जाना। अगर कोई लॉजिक हो, दूसरी रोड बंद है या दूसरी रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ अपने शौक की खातिर अपनी ज़िंदगी को और दूसरे की ज़िंदगी को खतरे में डालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं DSP साहब आप, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ड्यूटी जो है वो निभाते रहेंगे। लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लोगों को आइडिया है, लोगों को पता है कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन वही दानिस्ता फेल है ये, तो फिर उसकी पकड़ भी होनी चाहिए और जुर्माने भी होने चाहिए। और मैं तो कहूँगी ये 2000 का जुर्माना जो है ना, ये 10,000 का होना चाहिए, बढ़ा देने चाहिए, ताकि लोगों को जी। आपके नाज़रीन के लिए हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब आप अभी वन वे वाले लोगों से बात करेंगे आपको आइडिया होगा कि लाहौर के लोगों का नहीं, हमारी अपनी जो मेंटेलिटी है वो क्या बन रही है। हम लोग इसी वन वे को जस्टिफाई करेंगे,
जबकि हमारे पास पीछे बैठी हुई खवातीन जो है वो तरले मिनते कर जाने दो, बच्चा है कोई बात नहीं, ऐसे करना शुरू कर देंगे। और जब ये लोग हम लोग डेवलप कंट्रीज की बात करें, उसमें अगर अगेंस्ट बंदे गाड़ी आती है उसको अगर हिट कर दिया जाता है तो जो बंदा सीधी सड़क से आ रहा है वो उस बंदे से वो अपनी गाड़ी का भी लेगा और कार्रवाई भी उसी के खिलाफ बिल्कुल, चाहे उसका जितना मर्जी नुकसान हो, बेशक उसका जितना मर्जी नुकसान हो जाए वो कभी भी नहीं किया जाता। हमें इन चीज़ों पे आना पड़ेगा। हमें अपने घरों से, हमें अपने स्कूल कॉलेजेस से, हमें अपने बिजनेसेस से और ये बातें करनी चाहिए कि हम लोगों ने इनको टॉलरेट नहीं करना। हमने अपने बच्चों को बताना है, हमने अपने स्टूडेंट्स को बताना है। आप लोग और हम लोग क्यों भेज रहे हैं? अगर पुलिस भेज रही है, आप भेज रहे हैं, एक बच्चे की जान गई है, वो पूरा इलाका वहाँ पे चले जाए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ, वहाँ पे आज फिर वही सूरत हाल है। हाँ, 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ की शहर के लिए 2500 वार्डन जो है वो हर एक बंदे के साथ उसके देन पे सवार नहीं हो सकते। हम लोगों ने सिर्फ सिखाना है, बाकी तरबियत आपने घर से भी करनी है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम इसे घर की तरबियत और एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब्दीली और चेंज सड़कों पर कानून की पासदारी की सूरत में नज़र नहीं आएगा। बहरहाल BSP साहब ने कहा कि ज़रा आप बात भी करिएगा, हमारे साथ एक वार्डन्स की टीम भी होगी और हम रैंडमली ढूंढेंगे। हम यहाँ से आपकी कोई टीम नहीं लेकर जाएंगे, हम इस पूरे पॉइंट पे आज जो हमें वार्डन्स नज़र आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी चांदी है। मैं आपके वक्त से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम आप कर रही हैं ना, शायद अगर आपके प्रोग्राम की वजह से हमारे देखने वालों में किसी एक की भी जान बच गई ना, तो मैं समझा हूँ आपने अपना हक अदा कर दिया, मैंने अपना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ड्यूटी को साइड पे कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि आप लाहौर के लोगों से ओपनली बात करें, जो अगेंस्ट बंदे आता है आप उससे बात करें। मेरी ड्यूटी साइड पे है, हम लोग सर देखिए, मेरा ये काम आप लोगों का है, आप लोगों के यूनिफॉर्म को सलाम है सर। रमज़ान में रोज़े की हालत में हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी टफ ड्यूटी भी होती है, लेकिन हम जाएंगे और उसी पॉइंट पे रुकेंगे जहाँ पहले से लोग मौजूद हो और फिर उनका एटीट्यूड जो है वो आज अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आज वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम GT रोड की बात करते हैं, इस 27 किलोमीटर के ट्रैक की बात करते हैं जो पूरी की पूरी GT रोड को कवर करते हुए ऑरेंज ट्रेन का आगे जाता है, वहाँ पर इस पूरे कॉरिडोर को सिग्नल फ्री किया गया, अरबों रुपए लगाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जहाँ बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वन वे की खिलाफ वर्जी है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, वहीं पर इस रोड पर इंक्रोचमेंट का भी बड़ा प्रॉब्लम है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ से रेडियो को मूव कराने के लिए, रोड क्लियर के लिए भी मुसलसल ऑपरेशन ऑन एंड ऑफ कराया जाता रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस वक्त अभी जब हम आए हैं और ये दिखाने के लिए कि लोग किस तरह से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और इस सड़क को कितना अमूमी तौर पे आम समझा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन करता चला जाए उसकी पकड़ नहीं होगी, तो रेडियाँ जो है वो भागना शुरू होगी। जिन्होंने यहाँ पर रेडियाँ लगाई हुई थी और आधी से ज़्यादा सड़क को कब्जा किया हुआ था। आपकी साथ वाली विंडो में स्क्रीन भी देखिए, स्क्रीन में फुटेज भी देखिए और वैसे भी देखिए कि लोग अब अपनी रेडियो को लेकर ना यहाँ से भाग रहे हैं। यहाँ पे लगाई हुई थी, ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्डन भाई आए हैं तो आपने रेडी चला दी है, वरना सड़क के सेंटर में खड़ी थी आपकी रेडी। हाँ, सेंटर पे साइड पे लगाई थी, तो वहाँ साइड पे लगी रहने देते, फिर भाग क्यों रहे हैं? साइड पे लगी थी और अभी भी आप ये देखेंगे पूरा का पूरा रोड जो है वो रेडियो से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस की टीम आई है सब मूव करना शुरू हो गए हैं और ये रोड जो सिर्फ 1 लेन 2 लेन तक चल रही थी, बाकी की जगहों पर इंक्रोचमेंट हुई हुई थी, वो सारी की सारी क्लियर करा दी। अच्छा, ये जो रेडी है ना यहाँ पर, ये इन्होंने रोकनी है और मेरे ख्याल से इनका चालान भी होता है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है आपके? ये तमाम रेडियाँ जो हैं वो 3-3 लेन तक 2-2 लेन तक खड़ी थी, आप आए हैं तो एकदम से भागम दौड़ मच गई। मैडम शिफ्ट तब्दीली का टाइम होता है, ये लोग जब जैसे देखते हैं ना कि हम वो आ गए हैं तो ये फिर भागना शुरू करते हैं। ये आपने देखे कि रेडियाँ छोड़ के भागे थे। एक्चुअली ये जो काम है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन वालों का, कि वो रेडियाँ को आगे अपने ट्रक में लोड करे, उनको लेके जाए। ठीक है, इनको तो हम लोग पकड़ लेते हैं, इनको फाइन भी करते हैं, FIR भी दे रहे हैं। कितना फाइन करते हैं आप? इनको 2000 का करते हैं फाइन। 2000 का फाइन रेडी वालों को? रेडी नहीं लगा सकते तो सर मुझे बताएं फिर ये लोग कहाँ लगाएं? चिंची वालों को। तो ये लोग कहाँ लगाएं? ना इनके कोई स्टैंड है, ना इनकी कोई जगह है प्रॉपर जहाँ पे जाती है। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। इनके लिए बाकायदा आप जगह मुख्तस करवा के देना गवर्नमेंट से, जैसे कि कब्स रोड पे है 8 सरकारी मिली है कि एक साइड पे खड़े हो जाए ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना होना इन लोगों को। लेकिन ये लोग पास नहीं आते। आपने देखा है कि ये कहाँ तक चले जाते हैं, कहाँ तक चले जाते। तो अभी आप इनका 2-2 हज़ार का चालान कर रहे हैं, FIR कराने का भी इख्तियार है आपके पास?
ये बिल्कुल इनके खिलाफ FIR भी देंगे 290 का। और ये तो कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है। ये बच्चा नहीं है, वो तो भाग गया। किस बात का? अभी चला तो वो रहा था। कल किस चीज का चालान हुआ है? किस चीज का? किस चीज का? मेरा तो एक दूसरा लड़का इधर खड़ा था रेडी वाला, उसका भी है। एक ये वाला उधर तो यहाँ रेडी क्यों लगाते हो जब मना है कि मेन रोड पे नहीं लगानी? लगाते हैं माफी। भाई छोटा सा बच्चा जो है वो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खरबूजे लेने रुके थे, इलीगल रेडी लगाई हुई है, 2000 का चालान होने लगा उसका। क्लियर होना चाहिए या क्या? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी? साइड पे होकर लगाएं तो ठीक है, साइड पे होकर लगाएं तो ठीक है। वो बच्चा तरले मिलते करना शुरू हो गया। इस बात पे ना मुझे बड़ा दिल को कुछ होता है कि बेचारे लोग रोजी रोटी कमाने निकले हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको कोई जगह ही नहीं दे पा रही है। कहाँ गया आपका वो रेडी वाला मंसूबा? गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहूँगी, जो 1.5 लाख की रेडियाँ आपने शहर में हर जगह देनी थी, पूरे GT रोड पे सिर्फ 2 पॉइंट्स पर आपने रेडियाँ दे के काम मुका दिया है। इन लोगों को रजिस्टर क्यों नहीं किया? इन लोगों की जगह मुख्तस क्यों नहीं की? ये सवाल जो है वो हुकूमत से बनता है। वो जो बच्चा बेचारा रो रहा है ना, तरले मिनते कर रहा है अपने 2000 बचाने के लिए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको कहूँ कि प्लीज़ उसको जाने दें, क्योंकि वो अपने घर में कमाई करने निकला हुआ है। कानून की खिलाफवर्जी वो कर रहा है और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या दे रही है? क्या गवर्नमेंट ने इनको रेडियाँ दी हैं? क्या गवर्नमेंट ने इनको जगह दी है कि आप लोग यहाँ पर रेडी लगाएं और वहाँ लगाने की बजाय ये लोग यहाँ खड़े हैं? मतलब अजीब बात है कि जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप जो है वो इनको चालान भी करते रहेंगे, इनको तंग भी करते रहेंगे, इन बेचारों को से तरले मिलते कराते रहेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं जो इमरान भाई है ना, ट्रैफिक वार्डन, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। रोड क्लियर कराने के लिए इन्हें रेडियाँ मूव करानी है, इन्हें चालान भी करना है। पॉइंट ये है कि हुकूमत कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसने वादा किया था कि तमाम शहर में हम रेडियाँ देंगे, वो वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं हो सका? वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम उस स्पॉट पे मौजूद हैं जहाँ ट्रैफिक ने यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से लोग इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 बार ये चीज़ दिखाई गई, एक्शन होते हैं यहाँ पर, वार्डन्स खड़े होते हैं, लेकिन मजाल है कि यहाँ के रहने वाले और यहाँ ट्रैवल करने वाले लोग जो हैं वो इस बात को समझ लें। अब आप कैमरा घुमा के दिखाएं ज़रा, वो देखें मेन रोड के ऊपर उस शख्स ने चूँकि वार्डन को देख लिया, पूरी मेन रोड को क्रॉस करते हुए मुसलसल एक लाइन है जो वन वे की यहाँ से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये 2 वे रोड है। असल में मेन ट्रैफिक ने यहाँ से इस तरफ को जाना है और उस तरफ मोटरसाइकिलें, ये देखें, ये हालात हैं कि पूरी मेन रोड से क्रॉस करके वो गुजरने की कोशिश करते हैं। फिर जब वार्डन यहाँ पर चालान करते हैं ना, फिर यहाँ पर जब एक्शन होता है तो लोग परेशान होते हैं, लोग तरले मिलते करना शुरू हो जाते हैं। 2000 रुपया नहीं दे सकते भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है तो मत तोड़ो ना कानून। बिल्कुल इससे 500 मीटर के फासले पर U-टर्न है जहाँ से आप एक लीगल तरीके से ट्रैफिक को फ्लो को मुतासर किए बगैर यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने क्या करना है, हमने शायद अपनी चिड़ बना ली है और हमने वो वन वे हो, वो हेलमेट ना पहनने का कानून हो, वो सड़क की डायनामिक्स को समझे बगैर हर तरह से अपनी मनमानी करना हो, वो आराम से यहाँ पर नज़र आता है। अब मैं यहाँ आकर अगर खड़ी हो जाऊँ और आप देखें वो उधर कैमरा घुमाए ज़रा भट्टी साहब, वो तो साइड लेन है जी, क्योंकि यहाँ पे सर्विस लेन कोई नहीं है तो वो तो साइड लेन है। वो रिक्शा जा रहा है, वो मोटरसाइकिलें जा रही हैं, पूरी फैमिलीज बैठी हुई हैं। तो मुझे चूँकि वार्डन वहाँ जा रहे हैं, उन्हें भी नज़र आ गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनने की खिलाफवर्जी हो रही है, तो हम भी उनके साथ चलते हैं। और अब मैं आपको एटीट्यूड दिखाती हूँ। इससे पहले कि हम यहाँ जाएँ, मैं आपको एटीट्यूड दिखाती हूँ। यहाँ से आने वाली जो मोटरसाइकिलें हैं ना, वो वार्डन को देखते हुए यहीं से टर्न ले रही होगी। आप अपना कैमरा वहीं रखिए भट्टी साहब, और अब हम वो एटीट्यूड दिखाते हैं जो मुसलसल एक लाइन में लोग यहाँ से आ रहे थे ना, वो आगे से वार्डन्स को देखेंगे और फ़ौरन मुड़ जाएंगे। इसका मतलब इन सबको पता है ये गलत आ रहे हैं एंड दे चूज़ इट। वो अपनी चॉइस से यहाँ आने की। अब ये जो भाई आ रहा है ना ग्रे शर्ट वाला, अभी आप देखना, ये वार्डन को देख के यहाँ से फ़ौरन U-टर्न, फ़ौरन से मुड़ गया कि पकड़ा ना जाऊँ और चालान ना हो जाए। और ये जो है, सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान भाई, आपसे बात पहले भी हो रही थी, अब मैं ये दिखा रही हूँ और कैमरे की आंख में दिखा रही हूँ कि वहाँ से लोग वन वे आ रहे हैं और आपको देखकर फौरन टर्न ले रहे हैं। इसका मतलब इनको पता है ये गलत कर, तो सब पता है, ये मकामी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और ये गलत आते हैं। जब इनको पकड़ते हैं तो 2000 का फाइन करते हैं लोगों को।
लेकिन ये लोग तो सर आप कैसे पकड़ेंगे इनको? मतलब आपकी तो दौड़े, आपकी इधर से उधर दौड़े ही लगती रहती है। जैसे ही आ जाते हैं काबू, किसी ना किसी टाइम पे आ ही जाते हैं। चले देख लेते हैं सर, यहाँ से वापस मुड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज जो है वो वार्डन्स के साथ रोज़े की हालत में हम भी ये मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें, ये एक भाई जो है वो काबू आ गए, पूरी फैमिली है जो काबू आ गई और बम्बे से आ रहे थे और अब लड़ाई हो रही है। लेकिन वो प्रॉपर वे अच्छा मैं बताती हूँ, भाई को मौका नहीं मिला, वरना आपने गाड़ी मोड़ लेनी थी, वरना आपने वापस मोड़ लेना था वार्डन भाई को देख के, होना था ना ऐसे। सर यहाँ पे कोई 20 लोग हमने ऐसे पकड़े हैं, इसका मतलब आपको पता है आप गलत जा रहे हैं। नहीं, मैं वहाँ पे खड़ा होना था। सर यहाँ खड़ा होना था, तो यहाँ से आते हुए क्या था? आपको पता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई सिर्फ वन वे की खिलाफवर्जी। अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये नज़दीक से मैंने इधर ही खड़ा होना था। अगर आगे जाना होता तो मैं यू टर्न लेके आता। हमने कोई 50 लोगों को देखा यहाँ से मुड़ते हुए, और इसका मतलब एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लोग एजुकेटेड हैं, लोगों को पता है कि वन वे की खिलाफवर्जी हो रही है। ये एक और भाई पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वन वे की खिलाफवर्जी क्यों? ये सामने गली में जाना है सर, जिधर भी जाना है वहाँ से बिल्कुल सामने यू टर्न है, आप सीधा जा सकते हैं। कितना मुश्किल है ये, मुझे सिर्फ ये समझाओ। आपको खुदा ना खास्ता सामने से कोई रिक्शा कोई गाड़ी हिट कर दे, कौन जिम्मेदार है? चले आईडी का चालान पता है कितने का होता है वन वे का? आईडी का 2000 रुपये का चालान सर, 2000 रुपये का चालान। और पुलिस वाले भाई पकड़े गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने। इस बेचारे शहरी का मैं क्यों चालान होने दूं? रुक जाए, अभी ठहर जाए सर, ठहर जाए। आप इनका चालान पहले करें, आप रुक जाए, चालान करें इनका। कैसे आपने पकड़, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, वन वे की खिलाफवर्जी। वो प्रॉपर टर्न है, आप ऊपर से हेलमेट का तो इससे कोई नहीं है। आगे साहब का सख्ती से ऑर्डर है, क्योंकि तमाम लोग जो है ना, ऊपर से आपने अपना वेपन भी पकड़ा हुआ है। हाँ ड्यूटी सर ड्यूटी पे है तो ड्यूटी पे कानून की खिलाफवर्जी करते हुए जा रहे हैं। लाइसेंस भी नहीं बना हुआ? आईडी कार्ड दिखा दो। लाइसेंस है? लर्नर बना हुआ है। अच्छा जी, लर्नर बना हुआ है। ये पहली दफ़ा होने लगा है कि हम आम शहरियों का चालान होता है और हम सिर्फ देखते रहते हैं कि पुलिस वाले यूनिफॉर्म वाले जो है वो वायलेशन करते हुए निकल जाते हैं। आज हमने पुलिस वाले भाई को पकड़ लिया, हेलमेट नहीं है, वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे थे। कितने का चालान होता है पता है? कितने का होता है? मोबाइल नंबर एक मिनट, कितने का चालान होता है? जितने का मर्जी में होता कितने का है वन वे की? 2000 को। सर आप ना बताएं ना, उनको नहीं पता। आपका कभी चालान हुआ है? कब? तब सिविल में थे, अपने मुंह से बोल दिया। जब से पुलिस में आए इनका चालान नहीं हुआ, इन्हें पता ही नहीं है 2000 का चालान होता है। और आज भाई का 2000 का चालान होने वाला है। भाई कह रहे होंगे मैं फंस गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर आम लोगों के चालान होते हुए आपने देखे होंगे, आज पुलिस वाले का चालान हो गया। बहुत मेहरबानी, चंगी गल है, बहुत अच्छी गल है, ऐसे होना चाहिए। आप लोगों को पकड़ लें तो 2000 हमारा 2000 अभी आपको पकड़ लेना। उन्होंने हेलमेट भी थे, चाचू को भी पता है उनके पास हेलमेट नहीं। चाचू हेलमेट पहन लिया करें, गलती हो गई, अपनी सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी। मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि हमने पुलिस वाले का चालान करा दिया। यहाँ पर एक अंकल स्माइल कर रहे हैं, उनके पास मैं जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर इस पॉइंट पे ना आपने बड़े लोगों के चालान होते हुए देखे होंगे। ईमानदारी से बताएं, कभी किसी पुलिस वाले का चालान होते देखा? 2000 का चालान हुआ उसका। अच्छी बात। क्यों इनको, मैंने उस शहरी का चालान नहीं करने दिया, मैंने कहा करो इसका चालान। अच्छा किया, सही किया है। कानून सबके लिए है सर, कानून सबके लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि जीटी रोड पर ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है। उसकी वजह ये है कि इनको बताए बगैर हम यहाँ आए और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमें ट्रैफिक वार्डन्स नजर आए हैं। इमरान भाई कुछ अर्से पहले, बड़ी मेहरबानी, आपको मैं मजे की बात बताऊं, उनको पता ही नहीं था कि 2000 का चालान होता है। जो सेफ सिटी के कैमरा जाते हैं ना, वो करते हैं, वो करते हैं, वो पे करते हैं, उनको पता वो भाई खुद हंस पड़े कि जी मैं सिविल था तो मेरा आखिरी दफा चालान हुआ था, उसके बाद से अब तक चालान नहीं हुआ। जो कानून के इदारे हैं ना, जितने भी उनको तमाम को पता है कि जो वायलेशन है, हेलमेट हो गया बंद, इन पर 2000 का चालान। सर कानून से बालातर समझते हैं नॉर्मली वार्डन्स इनको रोकते नहीं है। यहाँ पे सारे लोग तालियां बजाना शुरू हो गए कि आज बाजी ने एक पुलिस वाले का चालान करा दिया। अच्छा, मेरा पॉइंट अब ये है कि मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जीटी रोड पहले निगलेक्टेड था, ट्रैफिक नफरी बड़ी कम थी, उस तरह से हैंडल नहीं। आज हम किसी भी पॉइंट पे जा रहे हैं, हमें ट्रैफिक वार्डन नजर आ रहा है। क्या ये उस हादसे के बाद से
दोबारा से ड्यूटीज़ लगी हैं या कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई हैं? मैडम पहले तो आप देखें ना कि चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी ना, उस हवाले से जो ड्यूटी थी वो वहाँ पे लगी हुई थी नफरी। अभी क्योंकि वो खत्म हो चुकी है, जी जी तो नफरी वापस आ रही है, इसके हवाले से अभी आप जल्दी ज़्यादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लें जी, दो और भाई जो हैं वो पकड़े गए हैं। अस्सलाम, स्टूडेंट हैं आप या जॉब करते हो? कहाँ पढ़ते हो? कौन से ग्रेड? अच्छा, यूसीपी। इतनी दूर से आ रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से आगे से थोड़ा सा यू टर्न ले लेते और सीधी रोड से चले जाते, कितना मुश्किल था। आपको पता है ये वन वे है, खिलाफ वर्जी है? कितना चालान होता है? वन वे क्यों आ रहे हैं भैया? नदामत नहीं है चेहरे पर, बचत की ख्वाहिश है सिर्फ कि मुझे जाने दें। अच्छा, अब आपको दिखाती हूँ, इधर आए जरा। बटी साहब जरा यहाँ से जूम इन करें। वो तो जो घट्टा मोटरसाइकिलों का आ रहा है ना, वो सीधा आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वार्डन को देख रहा है वो वहीं से यू टर्न मारी जा रहा है। रोड डायनामिक्स भी इतनी खतरनाक और इतनी प्रॉब्लमेटिक हैं कि लोग बेचारे क्या करें। आपने इस पूरी सड़क पे सर्विस लेनी नहीं बनाई हुई, मतलब सर्विस लेनी नहीं है यहाँ पे कि आप जो है वो लोगों को थोड़ा सा वाया दे दें। अब ये देखें, ये फूड पैंडा वाले लोग आ रहे हैं जी, वन वे खिलाफवर्जी करते हुए आ रहे हैं और गुजरने की कोशिश करने लगे और मेरे प्रोड्यूसर ने बाइक मार दी उसने, वो वाला वहीं से मुड़ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन सा शॉर्टकट मार रहे थे मेन रोड से उल्टी तरफ जाके? सर लेट हो रहा है या नहीं हो रहा? अब और लेट हो जाएगा और आपका 2000 का चालान भी हो जाएगा। कितना मुश्किल था, यहाँ से एक छोटा सा वाया ले लेते और सीधी रोड से। वार्डन खड़े हैं पीछे, मेरी मेहरबानी क्या है, मतलब आगे से लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, साइड पे हो, तेरा की काम नहीं, आपकी मेहरबानी है, पकड़ लिया वार्डन ने। मेरा मकसद किसी को रोकना, किसी से बात करना नहीं है। असल में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोगों का एटीट्यूड मैं दिखा रही हूँ। वार्डन ने कैसे डील करना है, उनका चालान करना है नहीं करना, वो उसकी जिम्मेदारी है और वो देख रहे हैं इसको। मैं सिर्फ लोगों का एटीट्यूड दिखा रही हूँ कि हम सबको पता है हम गलत हैं। आप वहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि आप खिलाफ वर्जी कर, लेकिन आप फिर भी शिकंजे में आ जाते हैं तो 2000 का चालान होता है। ये वाले भाई भी 2000 का चालान करा के गए और फिर सीधी तरफ से मुड़े। अगर पहले ही आप सीधी तरह से आ जाते तो ना खुदा ना खास्ता आप जो है वो इस प्रोबेबिलिटी में आते कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप उसके जिम्मेदार हैं या आपके साथ हादसा कोई पेश आ गया। 2000 रुपये का चालान भी आपका होता है और फिर आप गालियाँ देते हुए यहाँ से सिस्टम को, सारी चीज़ों को निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर इधर, सर जिधर भी जाना है इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पीछे पुलिस वाले, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पास ना थाना है और लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल और अहलकार क्या कर रहे हैं, यहाँ थाने जाने के लिए जो है वो वन वे खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। चलिए अपना आईडी कार्ड। सर आप पुलिस में हैं? आप पुलिस में सामने लिफ्ट लिया ना? अच्छा, लिफ्ट लिया आपने इनसे? लिफ्ट लेके जा रहे हैं और पकड़े गए हैं। पुलिस में नहीं है, सिविल सर्वेंट है। आपने कहाँ जाना है सर? दरोगे वाले तक। दरोगे वाले तक? तो आप यहाँ से कैसे जा रहे हैं? हमें इधर जाना था, इसको इधर उतार करना था। वो कह रहे हैं मैंने दरोगे वाले तक जाना है। उन्होंने आगे जाना। तो यहाँ उतारने का, अच्छा इनके लिए आपने वन वे की खिलाफवर्जी की है? मैंने इधर जाना था, इन्होंने आगे दरोगे वाले जाना है, इनको इधर उतार देना। इनको इधर उतार देना है वन वे की खिलाफवर्जी पे भाई। मेरी गलती है। वो आप डील कर लें फिर उनसे। ये देखें जी, एक बड़ी गाड़ी जो है वो यहाँ पर वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए आ रही है और वो भाई ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया उनको कि जी आप कैसे एक इतनी बड़ी गाड़ी को वन वे साइड पर लेकर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल चेयरमैन फोन से, लेकिन आप क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वन वे आ रहे हैं, साइड पे लगा लेगा। मुझे लगने लगी थी गाड़ी, मतलब आप देखें कि ये हाल है यहाँ पे हमारा। चालान करें सर, आए? अच्छा जा रहे हैं, चलो देख लेते हैं। मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को, रेडियो वालों को 2-2000 का चालान होता है। अब करोड़ों की गाड़ी आई है, डबल कैबिन डाला आया है, देखते हैं जी इनको किस तरह से चालान करते हैं। फोम की डिलीवरी लेनी आई है, कितना मुश्किल था इस गाड़ी के लिए। बिल्कुल 500 मीटर पर यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न लेकर आते और यहाँ से निकल के सीधा यहाँ पर आ जाते। लेकिन यहाँ जो है ना इन्फ्लुएंस यूज़ करने की कोशिश की जा रही है
कुछ तरले मिलते कराने की कोशिश की जा रही है। और इमरान भाई जो हैं वो डटे हुए हैं आज, वो कहने नहीं चाहिए। इसका बनने का 2000 का फाइन है आपके पास क्या? चलो मैं ठीक है, आप अपना नाम बताएंगे, फाइन होगा 2000 का। चाचू गालियाँ दे रहे हैं, चाचू गालियाँ दे रहे हैं आप तो। सर वैसे क्यों? मुझे कह रहे हैं गलत क्यों आए हो आप? तो सर क्यों, वैसे क्यों आए? सर मोबाइल मुझे एक बात बताइए, 200 मीटर के फासले पे यू टर्न है और ये सामने यू टर्न। सर मोबाइल नंबर 0 चलिए चालान हो रहा है जी यहाँ पर। और अंकल डांट रहे थे जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं उनको, असल में कह रहे थे क्यों गलत आए, 2000 का चालान करा दिया। बहरहाल जी, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, पुलिस वाला हो, सिविल हो, कानून से बालातर कोई नहीं है। मीडिया वाला हो तो भी बालातर नहीं है। आप यकीन करें मेरे भी चालान होते हैं। और अगर ये ना करें इनसे, जैसे बाकी लोग बच जाते हैं, मैं बच जाऊँ तो सेफ सिटी के कैमराज चालान करते हैं। मसला ये है कि इस सड़क के ऊपर सेफ्टी के कैमराज भी नहीं जो पकड़ सकें, जो चीज़ों को देख सकें। अब एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। कब तक वार्डन एक स्टैंड बन के खड़ा रहेगा तो लोग उसको देखकर डर कर भागते रहेंगे। खुद से एहसास ज़िम्मेदारी हमें नहीं आएगा। हमें 2000 का चालान जो है ना वो भी नहीं परेशान कर पा रहा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बच के निकल जाएंगे और हमारी बचत हो जाएगी। बचत आपकी उस वक्त उस चालान से तो शायद हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता इस पूरी एक्टिविटी में कोई हादसा पेश आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कौन सा? इस कौम को समझाने के लिए, इस कौम को रोकने के लिए और कानून की ये चेक करें ज़रा, ये चेक किस कदर तेज़ी से मोटरसाइकिल भगा के यहाँ से गुजरा है कि पीछे वार्डन वाले को लगने लगी। जो वार्डन भाई खड़े हैं और कुछ लोग खड़े हैं उनको लगने लगे, ट्रैफिक वाले भाई को। अब बात ये है कि ये आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है ना, इसको कोई मुसलसल एक सिस्टम डेवलप करके ही ठीक किया जा सकता है। ये बेचारे वार्डन्स रोज़े की हालत में मुसलसल 9-9 घंटे 10-10 घंटे यहाँ खड़े हैं। आज हम पहले शिकायत करते थे इनकी ड्यूटीज़ नहीं लगती, आज ड्यूटीज़ लगी हैं तो उसके बावजूद ये हाल है। तो फिर कहीं ना कहीं हमें रूट कॉज को देखना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, वरना ये मामला जो है वो इसी तरह से चलता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।